हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पाचन तंत्र। तो जो भी स्टूडेंट्स 2025 में अपना बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। स्टूडेंट्स, पाचन तंत्र को मेजर 2 पॉइंट में पढ़ना होगा। नंबर 1, पाचन क्या है अर्थात परिभाषा, और दूसरा पॉइंट है पाचन की क्रियाविधि। पाचन की क्रियाविधि में हम मेजर 5 पॉइंट्स को पढ़ना रहेगा। एक, मुंह में पाचन, ग्रासनाल, आमाशय में पाचन, छोटी आंत में पाचन और बड़ी आंत में पाचन। चलिए हम बात कर लेते हैं पाचन क्या है। भौतिक तथा रासायनिक प्रक्रिया द्वारा जटिल भोज्य पदार्थ को सरल भोज्य पदार्थ में बदलने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। पाचन की प्रक्रिया आहार नाल में संपन्न होती है। चलिए अब हम बात करते हैं मुख में पाचन। मुख में दांत पाए जाते हैं जो भोजन को छोटे छोटे भागों में तोड़ देते हैं। इसके अतिरिक्त लार ग्रंथियां जैसे 3 जोड़ी पाई जाती हैं। पैरोटिक ग्लैंड, सबलिंगुअल एंड सबमैंडिबुलर ग्लैंड। इन ग्लैंडों से कुछ एंजाइम स्रावित होते हैं जिन्हें लार एंजाइम कहा जाता है, जैसे कि टाइलिन एंजाइम और डाइस्टेज एंजाइम। टाइलिन एंजाइम और डाइस्टेज एंजाइम स्टार्च का पाचन करते हैं। इसके अतिरिक्त लाइसोजाइम एंजाइम जीवाणुनाशी होता है, और म्यूकस जो भोजन को चिपचिपा और भोजन की लुगदी बनाने में सहायता करता है। अब हम बात करते हैं ग्रासनाल की। ग्रासनाल की लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। इसमें किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है, परंतु किरमानुकुंचन गति होती है। यह ग्रासनाल मुख को आमाशय तक जोड़ने का कार्य करती है। चलिए अब हम बात करते हैं आमाशय में पाचन की। आमाशय में भोजन लगभग 4 घंटे रुकता है। यहाँ पर जठर ग्रंथि पाई जाती है जिससे जठर रस स्रावित होता है। जठर रस 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा है पेप्सिन, तीसरा है रेनिन और चौथा है सलेस्मा। हाइड्रोक्लोरिक मतलब HCl। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करती है। रेनिन दूध की प्रोटीन का पाचन करती है जिसका नाम केशिन है। सलेस्मा अमाशय की आंतरिक अस्तर की रक्षा करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेन भूमिका निभाता है। यह जटिल भोज्य पदार्थ को सरल भोज्य पदार्थ में बदल देता है। इसके अतिरिक्त जीवाणु नष्ट करता है अर्थात जीवाणुनाशी होता है। भोजन को अम्लता माध्यम पर देता है। पेप्सिन को सक्रिय कर देता है तथा एंजाइम को सक्रिय करता है। चलिए अब हम बात करते हैं छोटी आंत के बारे में। छोटी आंत, आमाशय से भोजन छोटी आंत में पहुंचता है जहां पित्ताशय होता है। पित्ताशय से पित्तरस स्रावित होता है। एंजाइम उपस्थित नहीं होता है अर्थात पित्तरस में किसी प्रकार का एंजाइम उपस्थित नहीं होता है, परंतु यह पित्तरस भोजन की अम्लीय माध्यम से क्षारीय माध्यम में परिवर्तित करता है, क्योंकि अग्न्याशयी एंजाइम जो होते हैं वो क्षारीय माध्यम में ही सक्रिय होते हैं। अग्न्याशयी एंजाइम भी बोलते हैं इन्हें। ये 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, ट्रिप्सिन एंजाइम और लाइपेज एंजाइम, हेमाइलिप्सिन एंजाइम। इसके अतिरिक्त इंसुलिन एंजाइम भी पाया जाता है। ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। लाइपेज एंजाइम वसा का पाचन करके वसी अम्ल और ग्रिसलार में बदल देता है। हेमाइलिप्सिन एंजाइम जो होता है यह कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में बदलता है। इसके अतिरिक्त इंसुलिन एंजाइम शर्करा हमारे शरीर के अंदर शुगर का नियंत्रण करता है। अब बात करते हैं छोटी आंत में, अर्थात छोटी आंत की दीवार से कुछ रस स्रावित होते हैं जिसे छोटी आंत रस कहते हैं, जो कि सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज और इरेप्सिन होते हैं। सुक्रोज शर्करा को पाचित करके ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। इसके अतिरिक्त लैक्टोज शर्करा को ग्लूकोज में बदलता है। माल्टेज जो है माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में बदलता है। इरेप्सिन जो है प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदल देता है। इसके अतिरिक्त छोटी आंत की दीवार पर कुछ रसांकुर पाए जाते हैं जो ग्लूकोज को अवशोषित करते हैं।
अब हम बात करते हैं बड़ी आंत के बारे में। बड़ी आंत छोटी आंत से पचा भोजन और अपचित भोजन छोटी आंत अर्थात बड़ी आंत में आ जाता है। भोजन में उपस्थित लवण तथा जल का अवशोषण कर लेती है और शेष अपचित भोजन को मलाशय में एकत्रित कर दिया जाता है या हो जाता है तथा समय समय पर इसे त्याग देते हैं अर्थात शरीर से बाहर निकाल देते हैं। बड़ी आंत में भोजन होता है एनस की सहायता से बाहर हमारे शरीर के बाहर आ जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।